क्या पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है? एक वक्त था जब दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के बल्लेबाज पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का नाम सुनकर दबाव में आ जाते थे। वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर जैसे नाम सिर्फ गेंदबाज नहीं थे, ये पाकिस्तान की पहचान थे। लेकिन आज इंग्लैंड की पिच पर पाकिस्तान की हालत देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर पाकिस्तान की वो खतरनाक तेज गेंदबाजी कहां चली गई? और अगर यही हाल रहा तो क्या शोएब अख्तर की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या इंग्लैंड पाकिस्तान को पूरी टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा देगा? पहले टेस्ट के दूसरे दिन की कहानी यहीं से शुरू होती है। पहले दिन इंग्लैंड ने 112 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। लगा था कि पाकिस्तान के गेंदबाज शायद मैच में वापसी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन बारिश ने खेल को काफी देर तक रोक दिया और लंच के बाद जब मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की गेंदबाजी की असली परीक्षा लेना शुरू कर दी। क्रीज पर मौजूद थे जो रूट और जॉर्डन कॉक्स, दोनों ने पहले अपने अपने अर्धशतक पूरे किए और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई। यानी पाकिस्तान जिस स्थिति में इंग्लैंड को दबाव में डाल सकता था, वहीं इंग्लैंड ने धीरे धीरे मैच की कमान अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमजोरी तो क्रिकेट फैंस पिछले काफी समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब चिंता सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं है, पाकिस्तान की गेंदबाजी भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम को इंग्लैंड की परिस्थितियों में हराने के लिए सिर्फ लाइन और लेंथ काफी नहीं है। आपको ऐसा तेज गेंदबाज चाहिए जो बल्लेबाज को अपनी रफ्तार से डराए, लगातार दबाव बनाए और 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की गति से गेंद डालने की क्षमता रखता हो। क्योंकि एक समय पाकिस्तान के पास यही हथियार था। वसीम अकरम की स्विंग, वकार यूनिस की यॉर्कर और शोएब अख्तर की रफ्तार, इन गेंदबाजों ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजी वाली टीमों में शामिल किया था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जिस तरह पाकिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान किया और पाकिस्तान के गेंदबाजों जिस तरह इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने में नाकाम दिखाई दिए, उससे साफ है कि दोनों टीमों के तेज गेंदबाजी आक्रमण के बीच बड़ा अंतर नजर आ रहा है। इंग्लैंड की तरफ से रॉबिन्सन और टंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5-5 विकेट हासिल किए। आर्चर भले ही विकेट नहीं ले सके, लेकिन उनकी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को लगातार परेशानी में रखा। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान को चाहिए, सिर्फ गेंदबाज नहीं, पेस, बाउंस और बल्लेबाज के अंदर डर पैदा करने वाला तेज गेंदबाज। अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज आराम से सेट होकर 50, 70 और 100 की तरफ बढ़ते रहेंगे तो टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल शोएब अख्तर की उस भविष्यवाणी पर भी खड़ा होता है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा सकता है। क्या यह सिर्फ एक पूर्व तेज गेंदबाज की कड़ी आलोचना है, या फिर मौजूदा हालात को देखते हुए यह भविष्यवाणी सच में हकीकत बनने वाली है? क्योंकि क्रिकेट में टेस्ट मैच सिर्फ एक सेशन या एक दिन से नहीं जीता जाता, लेकिन जब आपकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव ही नहीं बना पा रही हो और आपकी बल्लेबाजी पहले से संघर्ष कर रही हो तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। दूसरे दिन बारिश ने पाकिस्तान को कुछ राहत जरूर दी, लेकिन मैदान पर जब खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने उस राहत को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। अब पाकिस्तान के सामने सिर्फ विकेट लेने की चुनौती नहीं है, उसे इंग्लैंड की बढ़ती हुई बल्लेबाजी को रोकना होगा, जल्दी विकेट निकालने होंगे और मैच में दोबारा जान डालनी होगी। वरना जो टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए वापसी का मौका हो सकता था, वही मैच इंग्लैंड के लिए सीरीज की पहली बड़ी जीत का रास्ता खोल सकता है। और अगर पाकिस्तान को इंग्लैंड को इसी की परिस्थितियों में हराना है तो उसे सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं करनी होगी, उसे फिर से वही पुरानी पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी दिखानी होगी जिससे कभी दुनिया के बल्लेबाज डरते थे। क्योंकि सवाल सिर्फ इस टेस्ट मैच का नहीं है, सवाल पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान का है। और जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, इंग्लैंड ने वहीं से कहानी आगे बढ़ाई जहां उसने पहले दिन छोड़ी थी 112 रन पर 2 विकेट। लेकिन पाकिस्तान के सामने असली चुनौती अब क्रीज पर खड़े 2 बल्लेबाज थे, कप्तान जो रूट और जॉर्डन कॉक्स। बारिश की वजह से खेल में रुकावट जरूर आई, लेकिन जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, दोनों बल्लेबाजों ने बेहद जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। जो रूट अपने अनुभव के साथ क्रीज पर टिके हुए थे, जबकि जॉर्डन कॉक्स ने उनका शानदार साथ दिया। दोनों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को कोई आसान मौका नहीं दिया और धीरे धीरे अपनी साझेदारी को बड़ा करते चले गए। देखते ही देखते दोनों के बीच
100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई। यानी पाकिस्तान के लिए शुरुआत में जो उम्मीद थी कि जल्दी विकेट निकालकर इंग्लैंड को दबाव में लाया जा सकता है, वो उम्मीद इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी हद तक खत्म कर दी। जॉर्डन कॉक्स ने 100 गेंदों पर 73 रन बनाए। उनकी पारी में सबसे खास बात उनका आत्मविश्वास था। उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ सिर्फ डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेला, बल्कि मौका मिलते ही रन भी बटोरे। उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को स्थिरता दी और पाकिस्तान के गेंदबाजों को लंबे समय तक विकेट से दूर रखा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा थे जो रूट। इंग्लैंड के कप्तान ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने 112 गेंदों पर 66 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। रूट की बल्लेबाजी में जल्दबाजी नजर नहीं आई। उन्होंने गेंद को अच्छी तरह समझा, परिस्थितियों का इंतजार किया और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। यही वजह है कि रूट और कॉक्स की साझेदारी पाकिस्तान के लिए इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई। लेकिन पाकिस्तान को आखिरकार वो सफलता मिली जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। पहले अली उस्मान ने जॉर्डन कॉक्स को आउट किया और फिर खुर्रम शहजाद ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को पवेलियन भेज दिया। और यही दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली बड़ी वापसी थी, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज और आगे निकल जाते तो इंग्लैंड की स्थिति और भी मजबूत हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान ने लगातार 2 महत्वपूर्ण विकेट निकालकर इंग्लैंड की गति को कुछ हद तक रोक दिया। सबसे खास बात यह रही कि पाकिस्तान ने दोनों विकेट उस समय हासिल किए जब इंग्लैंड की साझेदारी मैच पर पकड़ मजबूत कर रही थी। जॉर्डन कॉक्स का 73 और जो रूट का 66, दोनों पारियां शायद बहुत बड़े व्यक्तिगत स्कोर में तब्दील नहीं हुई, लेकिन मैच की परिस्थितियों में इन दोनों की अहमियत बहुत ज्यादा थी। एक तरफ कॉक्स ने आक्रामक और आत्मविश्वासी अंदाज में बल्लेबाजी की, तो दूसरी तरफ जो रूट ने अपने अनुभव के साथ पारी को संभाला। और पाकिस्तान के लिए राहत की बात यही है कि आखिरकार दोनों साझेदारों को तोड़ दिया गया। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या पाकिस्तान इन 2 विकेटों का फायदा उठाकर इंग्लैंड की पूरी पारी को दबाव में ला पाएगा? क्योंकि रूट और कॉक्स को आउट करना सिर्फ शुरुआत है। अब पाकिस्तान को इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाना होगा। अगर अगले कुछ विकेट जल्दी मिल गए तो पाकिस्तान मैच में वापस आ सकता है। लेकिन अगर इंग्लैंड ने फिर कोई बड़ी साझेदारी बना ली तो यही मुकाबला पाकिस्तान के हाथों से और दूर जा सकता है। दूसरे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड ने दबाव बनाया था। अब पहली बार पाकिस्तान ने पलटवार किया है। पाकिस्तान ने सोचा था कि जो रूट और जॉर्डन कॉक्स के विकेट मिलने के बाद अब मैच की दिशा बदल सकती है, लेकिन तभी हैरी ब्रुक और लॉरेंस ने पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रूट और कॉक्स के आउट होने के बाद इंग्लैंड पर थोड़ी देर के लिए दबाव जरूर आया था। पाकिस्तान के गेंदबाजों को लगा कि लगातार 2 बड़े विकेट हासिल करने के बाद अब इंग्लैंड की पारी को जल्द समेटा जा सकता है। लेकिन क्रीज पर आते ही हैरी ब्रुक और लॉरेंस ने पूरा गेम ही बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही रक्षात्मक रवैया अपनाने के बजाय पाकिस्तान के गेंदबाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। गेंद को सम्मान देने के साथ साथ जहां मौका मिला वहां तेजी से रन बटोरे और इंग्लैंड के स्कोरबोर्ड की रफ्तार को अचानक बढ़ा दिया। खास तौर पर हैरी ब्रुक का अंदाज बेहद आक्रामक रहा। उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यानी पाकिस्तान ने जो दबाव बनाने की कोशिश की थी, ब्रुक ने अपनी तेज बल्लेबाजी से उसी दबाव को पाकिस्तान के गेंदबाजों की तरफ वापस भेज दिया। और यह सिर्फ ब्रुक की कहानी नहीं थी, उनके साथ लॉरेंस ने भी बेहद समझदारी और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने ब्रुक का पूरा साथ दिया और पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बनाते रहे। यही साझेदारी पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अभी 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच में वापसी की उम्मीद जगाई थी। लेकिन ब्रुक और लॉरेंस ने उस उम्मीद को ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया। 2 विकेट गिरने के बाद जिस दबाव में इंग्लैंड आना चाहिए था, वही दबाव कुछ ही देर में पाकिस्तान के गेंदबाजों पर नजर आने लगा। यह टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा सबक है। आपको विपक्षी टीम पर दबाव बनाने के बाद उसे बनाए रखना पड़ता है। पाकिस्तान ने रूट और कॉक्स को आउट करके एक मौका बनाया था, लेकिन ब्रुक और लॉरेंस ने उस मौके को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। ब्रुक की तेज बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर मजबूर किया। फील्ड पीछे करनी पड़ी, रन रोकने का दबाव बढ़ा और इंग्लैंड को दोबारा खुलकर खेलने का मौका मिल गया। यानी मैच का मोमेंटम एक बार फिर इंग्लैंड की तरफ जाता दिखाई देने लगा। और पाकिस्तान के लिए चिंता सिर्फ यह नहीं है कि इंग्लैंड रन बना रहा है, चिंता यह है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव डालकर रन बना रहे हैं। अगर यही सिलसिला आगे भी जारी रहता है और इंग्लैंड एक और बड़ी साझेदारी बनाने में कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए वापसी करना और मुश्किल हो जाएगा। हैरी ब्रुक ने 55 गेंदों में अर्धशतक लगाकर साफ कर दिया कि इंग्लैंड सिर्फ बढ़त बनाने के इरादे से नहीं खेल रहा, वो पाकिस्तान को मैच से पूरी तरह बाहर करने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहा है। और लॉरेंस ने उनके साथ मिलकर इस हमले को और मजबूत कर दिया। पाकिस्तान ने 2 विकेट लेकर दरवाजा खोला था,
लेकिन ब्रुक और लॉरेंस ने उसी दरवाजे से निकलकर इंग्लैंड को फिर से आगे कर दिया। अब पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी है कि इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, क्योंकि अगर ब्रुक और लॉरेंस टिक गए तो इंग्लैंड की स्थिति सिर्फ मजबूत नहीं होगी, पाकिस्तान की मुश्किलें और गहरी होती चली जाएंगी। और आखिरकार पाकिस्तान ने लॉरेंस और हैरी ब्रुक की साझेदारी को तोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अली उस्मान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले लॉरेंस को 51 रन पर आउट किया। लॉरेंस ने हैरी ब्रुक के साथ मिलकर जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने पाकिस्तान के गेंदबाजों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी थी। दोनों ने लगातार अच्छे शॉट्स लगाए, रन बनाने की रफ्तार बनाए रखी और रूटकॉक्स के विकेट के बाद पाकिस्तान ने जो दबाव बनाया था उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को इसके बाद एक और बड़ा झटका लगा। हैरी ब्रुक सिर्फ 9 रन से शतक से चूक गए। ब्रुक ने 93 गेंदों पर 91 रन की बेहद तेज और प्रभावशाली पारी खेली। वो सेंचुरी पूरी नहीं कर सके, लेकिन उनकी इस पारी ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाना था वो कर दिया। यानी पाकिस्तान के गेंदबाजों ने आखिरकार लॉरेंस और ब्रुक दोनों को पवेलियन भेज दिया, लेकिन ये जोड़ी जाते जाते अपना काम कर चुकी थी। और यही इस दिन की सबसे बड़ी कहानी है। पाकिस्तान ने रूट और कॉक्स के विकेट लेकर जिस वापसी की उम्मीद जगाई थी, ब्रुक और लॉरेंस ने उसी उम्मीद को फिर से खत्म कर दिया। उनकी साझेदारी ने इंग्लैंड को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से अब पाकिस्तान के लिए मैच में वापस आना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इस पूरे संकट के बीच पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि रही अली उस्मान की शानदार गेंदबाजी। अली उस्मान ने इस मैच में 5 विकेट पूरे किए और पाकिस्तान की तरफ से इस टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। साथ ही यह उनके टेस्ट करियर का भी शानदार 5 विकेट वाला प्रदर्शन रहा। इसलिए पाकिस्तान के लिए अगर दूसरे दिन से कोई सकारात्मक चीज निकालनी हो तो वो अली उस्मान की गेंदबाजी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक गेंदबाज के 5 विकेट आपको मैच नहीं जिता सकते, क्योंकि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 366 रन बना लिए हैं। और सबसे बड़ी चिंता, इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 195 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है। अभी इंग्लैंड की 2 विकेट बाकी हैं, यानी तीसरे दिन इंग्लैंड के पास अपनी बढ़त को और बड़ा करने का पूरा मौका है। पाकिस्तान की स्थिति अब सिर्फ खराब नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। अब पाकिस्तान को 2 चीजों की जरूरत है। पहली, इंग्लैंड के बचे हुए दोनों विकेट जल्द से जल्द निकालना, और दूसरी, अपनी दूसरी पारी में ऐसा प्रदर्शन करना जो इस मैच को दोबारा जिंदा कर सके। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही पहली पारी में दबाव में आ चुका है और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दूसरी तरफ अपनी बढ़त को लगातार मजबूत किया है। अब पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद जरूर बची है। बारिश, अगर मौसम दोबारा पाकिस्तान का साथ देता है और खेल का पर्याप्त समय खराब होता है तो शायद पाकिस्तान को मैच बचाने का कोई रास्ता मिल जाए, वरना मैदान पर मौजूद परिस्थितियां साफ बता रही हैं कि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारने के बेहद करीब पहुंच चुका है। और सबसे कड़वी बात यही है कि पाकिस्तान के पास गेंदबाजी में अली उस्मान जैसा प्रदर्शन जरूर आया, लेकिन बाकी गेंदबाज इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर वो लगातार दबाव नहीं बना सके जिसकी इस मैच में जरूरत थी। अली उस्मान ने अकेले पाकिस्तान को संभालने की पूरी कोशिश की, 5 विकेट भी लिए, लेकिन इंग्लैंड की बड़ी साझेदारियों ने पाकिस्तान की पूरी गेंदबाजी का असर काफी हद तक खत्म कर दिया। अब तीसरे दिन का सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि इंग्लैंड कितनी बढ़त लेता है, असल सवाल यह है क्या पाकिस्तान इस मैच में कोई चमत्कार कर पाएगा या इंग्लैंड पहले टेस्ट की जीत अपने नाम करके सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर लेगा। क्योंकि इस वक्त तस्वीर बिल्कुल साफ है, इंग्लैंड पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर है। पाकिस्तान को अब वापसी नहीं, लगभग चमत्कार की जरूरत है।